बात इतनी अच्छी है ना कि इसमें पूरी की पूरी जनरल कोच मतलब लगाई गई है। इससे ये देख लीजिए अपना सिमरिया ब्रिज ही रहता है क्योंकि 17 जनरल का कोच है, इसीलिए सारा लाइट जल रहा है ना, वही है मेन बरौनी जंक्शन, वही है मेन बरौनी जंक्शन। आइए कोई यहाँ पर गाड़ी धोने का वॉशिंग भी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर सहरसा जंक्शन में देखने को मिली। फिलहाल अब गेट को करते हैं भैया लॉक, देख लीजिए। बोला गलत, कोई काम भी गलत नहीं है कि नहीं? क्या बोले कि कोई काम भी गलत, यही है भैया वो यूनिक चीज़। नीचे हावड़ा दिल्ली सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेकिंग रहती है। ये तो यहाँ का आप लोग बाजार देख लीजिए, खगड़िया का छोटा मोटा बाजार ही है, पूरा घेरा हुआ, अभी घेर दिया गया है। 13227। तो भैया मिथिला के एक क्षेत्र सहरसा जंक्शन से आप सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। अब आज चलिए यहाँ से चलते हैं पटना का राजेंद्र नगर। ट्रेन है हमारी 13227 सहरसा राजेंद्र नगर टर्मिनल इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि वीक पे सब दिन चलती है, हफ्तों के 7 दिन चलती है। आज हम लोग इसी की एक ट्रेन जर्नी करेंगे फ्रॉम सहरसा टू पटना, फुल जर्नी। और सफ़र की शुरुआत हम लोग देख लिए कहाँ से कर रहे हैं, सहरसा से। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं सहरसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म के अंदर। इस सहरसा इंटरसिटी की एक बात इतनी अच्छी है ना कि इसमें पूरी की पूरी जनरल कोच मतलब लगाई गई है इस सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस में। वैसे जो अपनी गाड़ी का फिलहाल सहरसा जंक्शन से खुलने का टाइम है वो है दिन के 3:05 पे, और अभी फिलहाल 2:10 हो रहा है, यानी अभी भी लगभग 55 मिनट और बचे ही हुए। और फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए सहरसा जंक्शन के पास सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, देख लीजिए। इस सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों को पानी खिलाया जा रहा है और खाना पानी दिया जा रहा है, पिलाया जा रहा है और खाना दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, पहले टिकट लेते हैं। बाकी इसी के अंदर से टिकट लेना होगा, देख लीजिए। देखते हैं ATVM होगा तो ATVM से लेंगे। चलिए चलते हैं अंदर, बाकी सामने से भी ले सकते हैं टिकट। बाकी ATVM भी यहाँ पर लगा ही हुआ है, ATVM। लाइन में रहिए, लाइन में तुरंत मिल जाएगा, लाइन में रहिए ना जी। फिलहाल देखिए हमने टिकट ले लिया है सहरसा से पटना तक का, जाना तो है राजेंद्र नगर तक, लेकिन पटना तक ले लिया है जो कि 85 रुपये पड़ा है। राजेंद्र नगर का भी 85 है, पटना तक का भी, लेकिन जाना है राजेंद्र नगर। और अगर फिलहाल टिकट यहाँ ले ही कर ही ट्रैवल करें सहरसा जंक्शन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेकिंग रहती है। ये तो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 का दिखा रहे हैं। अच्छा बाकी भाई आपको पता है कि इसमें 17 जनरल के कोच है, बाकी एक चेयर कार का, एक थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है। ये चेयर कार है, AC चेयर कार, बाकी आगे थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है। बाकी हम आगे गए थे तो अभी तक लोकोमोटिव लगाया नहीं गया, देख लीजिए कौन सा लोकोमोटिव लगता है, देखते हैं। बाकी आपको पता ही है कि अगर इसमें 17 जनरल के कोच है सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, तो मतलब कितना मतलब खाली खाली रहता है। खाली तो नहीं जाता, भर ही के जाता है, लेकिन उतना भीड़ भाड़ का ज़रूरत नहीं है, उतना मतलब भीड़ नहीं रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा जनरली कोच है। इसीलिए इस सहरसा इंटरसिटी में इतना भीड़ नहीं रहता है। एक बार दिखाते हैं आपको, बाकी देख लीजिए पूरा लगभग खाली ही खाली है इस सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस, क्योंकि 17 जनरल कोच ना है, इसीलिए समझ ही रहे हैं पूरा का पूरा भैया जनरल कोच इसका खाली ही खाली है, आगे भरेगा। फिलहाल देखिए ये वाला भी कोच खाली ही लग रहा है, पूरा खाली है। इधर भी सब तरफ आराम से सीट मिल जाएगा, पहले ही बोल दिए थे हम। ये पूरा का पूरा मतलब खाली ही रहता है, क्योंकि 17 जनरल का कोच है, इसीलिए। बाकी चलिए और आगे चलते हैं अभी। यहाँ पर देखिए साइकिल कैसे लगाया गया, आदमी को आने जाने में डिस्टर्ब भी।
बाकी अभी भी लगभग पूरा खाली ही खाली है, खुलता है तो मिलता है। फिलहाल देख लीजिए, इसमें शताब्दी का भी कोच अटैच है, जो कि सेकंड सीटिंग कहा जाता है। शताब्दी का कोच भी इसमें अटैच है। बाकी इस ओर का एक बार देख लीजिए, इधर से कोई गाड़ी एंटर हो रही है, दिखाते हैं कौन गाड़ी है। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ जैनित एक्सप्रेस सहरसा पाटलिपुत्र से आ रही है, पूर्णिया कोट जाएगी। फिलहाल हम आपको इसमें एक चीज़ दिखाते हैं, इस सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी का कोच बिल्कुल भी साफ नहीं किया गया। देख रहे हैं पूरा का पूरा गंदा है, जैसा गाड़ी आया था वैसे ही वापस भेजा जा रहा है। ये सब जो है पूरा आगे का मतलब ख़राब है, इधर का तो ठीक ही है, आगे का पूरा ख़राब है। फिलहाल देख रहे हैं पूरा का पूरा गंदा सीट है, आगे का भी वैसे ही है, ये सब भी ऐसे ख़राब है। देख लीजिए, कुछ लगाने का भी नहीं है, पूरा का पूरा ख़राब है। और फिलहाल यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, इस पूरे सहरसा जंक्शन पर, पूरे तो नहीं, हम 2 और 3 नंबर पर घूमे हैं, इसमें पूरा कहीं पर मतलब रेल नहीं है पूरे स्टेशन पर। तो लास्ट में ये लिए हम, देख लीजिए दाब का पानी। पूछ भी रहे हैं रेल नहीं रहे हैं तो बोल रहे हैं नहीं, तब इसी को पीते हैं, अब क्या ही करें। हालांकि 15 ही रुपये लिए, रेट भी 15 ही रुपये। हम बोले कितने का, तो मतलब मेरा हेडफोन लगा हुआ देख के समझ गए होंगे, तो बोले 15 ही रुपये दे दिए ना। बोले ठीक है ले लीजिए। वैसे अभी अपनी गाड़ी को खुलने में बस थोड़ा देर और है, 2 मिनट और है, 3:03 हो गया तो गाड़ी खुलता है, तो फिर आपसे मिलते हैं हम। बाकी भैया 3:10 हो गया है, लेकिन अभी तक अपनी गाड़ी सहरसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई है। और फिलहाल ये सहरसा जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि सीधे तो हम बढ़ेंगे इधर सिमरी, बख्तियारपुर, मानसी जंक्शन, खगड़िया, बेगूसराय, न्यू बरौनी जंक्शन, मोकामा के रास्ते पटना तो नहीं, राजेंद्र नगर तक जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है मधेपुरा के रास्ते पूर्णिया कोट की ओर। पूर्णिया कोट से आप चाहे तो कटिहार भी जा सकते हैं पूर्णिया जंक्शन होते हुए। और यहाँ से एक और लाइन चली जाती है सीधे, जो कि है अपनी सरायघर होके सुपौल की ओर। और सुपौल से आप चाहे तो बहुत जगह जा सकते हैं, जैसे जोगबनी हो गया और भी बहुत सारा हो गया। और फिलहाल वो वाले कोच से आगे दूसरे कोच में, क्योंकि यही वाला सही लग रहा है, बैठने में भी एकदम आराम मिला हुआ है, देख लीजिए इसमें। बाकी फैन ऑन है अभी, क्योंकि गर्मी अभी लग रहा है काफ़ी। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये मतलब पूरा ख़राब है। देखिए इसको ऐसे करेंगे, ऊपर आ गया, और देखिए पैर रखेंगे, एक ही पैर रखेंगे नीचे चला जाएगा, देख लिए। वैसे जो अपनी गाड़ी का यहाँ से निकलने का टाइम था 3:05, लेकिन निकली है, देख लीजिए पूरी लगभग 3:30 बजे निकली है अपनी गाड़ी, यानी 25 मिनट की देरी से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से देख लीजिए अपनी ट्रेन आई, पूरी की पूरी कर्व ले रही है सहरसा जंक्शन से। निकलने का तो टाइम था सहरसा से 3:05, लेकिन निकली है 3:3:30 बजे, सॉरी 3 बज के बोले 3:30 बजे गाड़ी अपनी निकली है सहरसा जंक्शन से, यानी पूरी 25 मिनट डिले होने के बाद। और उस ओर लगी हुई थी दानापुर सहरसा, जिसका कि रेक शेयरिंग होता है पुणे के साथ, दानापुर पुणे के साथ। बाकी अपनी गाड़ी में वेग 9 का लोकोमोटिव लगा हुआ है, यानी मालगाड़ी वाला वेग 9 का लोकोमोटिव। इस ओर तो हमारी गाड़ी भरेगी पटना की ओर, और ये जो यहीं से लाइन कट जाती है सहरसा की ओर, यही लाइन चली जाती है भैया मधेपुरा, पूर्णिया कोट, पूर्णिया जंक्शन के रास्ते कटिहार की ओर। और सामने से जिधर से अभी हमें गाड़ी निकली है हमारी, उधर से आप चाहे तो सरायघर के रास्ते सुपौल, जोगबनी सब जगह जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाड़ी धोने का वॉशिंग भी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर सहरसा जंक्शन में देखने को मिला है पहली बार, देख लीजिए।
गाड़ी आएगा, खुद ब खुद नाचेगा और फिर धुला जाएगा। ये सहरसा जंक्शन का एक छोटा सा यार्ड है, देख लीजिए। सामने में लगी है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि सहरसा और नई दिल्ली के बीच में चलती है। अच्छा, ये जो गाड़ी फिलहाल है, ये गाड़ी लगभग 215 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 6 घंटा 30 मिनट में, लगभग 15 हॉल्टों के साथ। ये अपनी सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। आप अगर फिलहाल इसके एसी चेयर कार में जाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 360 रुपये। वही अगर थर्ड एसी इकनॉमी से जाते हैं तो देने पड़ेंगे 505 रुपये। और अगर इसके जनरल कोच में जाते हैं तो हम आपको दिखाई दिए कि एंड टू एंड अगर जर्नी करेंगे तो 85 रुपया देने पड़ेंगे। ये है इस गाड़ी का फेयर किराया, इस सहरसा राजेंद्र नगर पटना इंटरसिटी का यही किराया। इस गाड़ी में फिलहाल नहीं कोई पेंट्री कार है और नहीं कोई साइड पेंट्री है, इसलिए खाने पीने की आपको दिक्कत होने वाली है थोड़ा। और फिलहाल सहरसा से पटना जाते वक्त इसका एसी कोच है, जो चेयर कार का हो या M1 थर्ड एसी इकनॉमी हो, वो आगे की ओर रहता है। बाकी पटना से सहरसा यानी राजेंद्र नगर से सहरसा वो पीछे रहता है, इसलिए मोबाइल पे भरोसा मत कीजिएगा। और फिलहाल अपनी गाड़ी का सहरसा से निकलने के बाद है अगला स्टॉप सिमरी बख्तियारपुर, फिर कोपरिया, फिर बदला घाट, फिर उसके बाद है मानसित। देखिए कहाँ मिलते हैं आपसे, सिमरी बख्तियारपुर में मिलेंगे। फिलहाल लीजिए आप जब तक बाहर का नजारा। बाहर में थोड़ा छीटा पड़ रहा है, फिलहाल देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक मिरर मिलेगा और इसमें पानी भी आ ही रहा है। और ये डस्टबिन है कचरा वगैरह फेंकने के लिए। बाहर में छीटा पड़ रहा है इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे अभी पानी। अभी अपनी गाड़ी का अंदर का इंटीरियर दिखाएं आपको, तो यहाँ पर आपको पानी रखने का जगह मिल जाएगा। और ये सब देख लीजिए, एकदम लगे लटक रहा है, अपने मतलब है ही नहीं, लटक रहा है। और फिलहाल यहाँ पर आपको सामान रखने का स्पेस मिल जाएगा। और ऊपर में फैन और लाइट है। बाकी ये विंडो अपना है ही बाहर देखने का, बाहर नहीं दिखा रहे, काफ़ी पानी का छीटा पड़ रहा है इसलिए। यहाँ का छोटा मोटा बाजार देख लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर के पास का छोटा मोटा बाजार है ये। अब बाकी हमारी गाड़ी पहुँच गई सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर में इसका पहुंचाने का टाइम था 3:22 पे, लेकिन पहुंचाई है 3:48 पे, यानी पूरी 26 मिनट डिले होने के बाद। अब आगे में देख लीजिए लड़ाई भी हो रहा है, जिसमें सीट पूरा खाली भी है, गाड़ी पूरा खाली है, सीट क्या, फिर भी लड़ाई हो रहा है यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में। तो चलिए 2 मिनट का होल्ड चाहते हैं, फिर खुलेगा। ये समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर जा रही है, देख लीजिए। समस्तीपुर से सुबह ही चली है, लेकिन अभी तक सहरसा नहीं पहुंची है, गाड़ी पूरा खाली है। ये मेमो पैसेंजर, समस्तीपुर सहरसा मेमो पैसेंजर, पूरा गाड़ी खाली है, देख रहे हैं। बाकी यहाँ से अपनी गाड़ी भी निकल चुकी है, यहाँ से ये मेमो पैसेंजर भी निकल चुकी है सिमरी बख्तियारपुर से। बाकी यहाँ से अपनी गाड़ी का निकलने का टाइम था सिमरी बख्तियारपुर से दिन के 3:24, लेकिन निकली है 3:51, यानी पूरी 27 मिनट डिले होने के बाद। फिलहाल गाड़ी हमारी निकल रही है सिमरी बख्तियारपुर से भी। अब यहाँ से अगला स्टॉप है। बाकी भाई अब 1.9 कहने का लोकोमोटिव है, लेकिन पूरी की पूरी अपनी गाड़ी रफ्तार में चल रही है, देख लीजिए, पूरी की पूरी रफ्तार में। अच्छा, फिलहाल हम आप लोग को सहरसा में नहीं बताए थे, सहरसा भी एक बिहार का जिला है। बिहार के 38 जिलों में भी सहरसा एक जिला है। ये बात बताना भूल गए, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी तो अभी निकल रही है कोपरिया रेलवे स्टेशन से। डिपार्चर देख लीजिए, काफ़ी नीचा प्लेटफॉर्म है, इस ओर से देख लीजिए, कोपरिया का नीचा है काफ़ी। ऐसे ही 2-3 ब्रिज
एक ब्रिज भी आपको हाई स्पीड में पार होता हुआ दिखाएंगे, यानी फुल स्पीड में दिखाएंगे कितना स्पीड में पार होता है ये सब ब्रिज। तो आवाज़ भी करता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। फिलहाल बाहर का देख लीजिए पूरा नज़ारा। बाकी यहाँ पर लेते हैं 10 का बादाम, इनसे चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। बाकी भैया यहाँ पर हमने ले लिए 20 रुपए का बादाम, 10 का बोले थे लेकिन चेंज नहीं था, मेरे पास 100 का नोट था तो 20 रुपए का बादाम लिए हैं। देख लीजिए ये अपना बादाम। तो खाते हैं इसको पहले, फिर मिलते हैं। फिलहाल गाड़ी भी रुकी रही है अभी। किलो आधा किलो पेड़ा चाहिए हो, पेड़ा बढ़िया वाला। इनके बादाम काफी ठीक है। पेड़ा 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 बढ़िया बना हुआ पेड़ा। इस ट्रेन में जैसा कि हमने आपको पहले बोला, ना ही कोई पेंट्री कार है और ना ही कोई साइड पेंट्री है अलग से। देखिए अपनी गाड़ी इस ट्रेन में ना ही कोई पेंट्री कार है और ना ही साइड कोई पेंट्री कार है, लेकिन खाने पीने की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इस ट्रेन में, क्योंकि देख ही रहे कहीं पेड़ा मिल रहा है, कहीं बादाम मिल रहा है, कभी लिट्टी मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, बाकी पानी भी मिल ही रहा है, लेकिन लोकल डाब बाहरी का मिल रहा है, डाब पानी मिल रहा है, रेल लीर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर पेड़ा ले रहे हैं हम इनसे, देख लीजिए, लीजिए भैया पहले आप 100 समझा बदला घाट। बाकी यहाँ पर ट्राई करते हैं पेड़ा। पेड़ा ठीक ही ठाक है, पेड़ा काफी ठीक ही है। कागज को फेंकते हैं और वैसे ही खाते हैं। पेड़ा काफी अच्छा है भैया, अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करें तो ये पेड़ा जरूर खाएं, एक ही खाएं। 10 रुपये पीस है, 10 रुपये पीस है, समझ गए। बाकी भैया वो जो सामने से एकदम सीधे लाइन आ रही है, वो लाइन आती है कटिहार किशनगंज न्यू जलपाईगुड़ी की ओर से, और इसी के साथ हम लोग मानसी जंक्शन पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग इंटर हो गए बरौनी गुवाहाटी लाइन पर। इस अपनी सहरसा वाली लाइन को छोड़कर हम लोग यही लाइन सीधा चल जाती है मानसी जंक्शन से कट के कटिहार की ओर। आप कटिहार से कहीं भी जा सकते हैं, नौबछिया, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, कहीं भी। कि देख लीजिए सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है, वेब 7 टाटा नगर लोकोमोटिव के साथ अमृतसर से नई दिल्ली चलने वाली है। सॉरी, अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी। बाकी अपनी गाड़ी मानसी जंक्शन में टाइम था इसका आने का 4:25 पे, लेकिन पहुंच गई है 4:42 पे, यानी 17 मिनट डिले होने के बाद मानसी जंक्शन में। अराइव नहीं दिखा पाया आपको मानसी जंक्शन का। फिलहाल ये मानसी का 2 नंबर प्लेटफॉर्म, और जिस पे हमारी गाड़ी आई है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 3। खुलता है तो फिर मिलेंगे आपसे। बाकी मानसी भी एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि सीधे हम सहरसा की ओर से आ ही रहे हैं, अब इधर चलेंगे
खगड़िया बेगूसराय न्यू बरौनी के रास्ते पटना की ओर। और इसके अलावा यहाँ से जो हम आप लोग को गाड़ी हमारी मानसी जंक्शन में अराइव हो रही थी, हम दिखा रहे थे, कटिहार की ओर चली जाती है यहाँ से एक लेन मानसी जंक्शन से, इसीलिए ये एक जंक्शन पॉइंट है। मानसी एक जंक्शन पॉइंट है। बाकी जो अपनी गाड़ी का मानसी जंक्शन से निकलने का टाइम था वो था 4:27 पे, लेकिन निकली है 4:48, यानी पूरी 20 मिनट की देरी से। मानसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी आई थी। बाकी यहाँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मानसी का बोर्ड कहीं पर लगाया नहीं गया, सिर्फ स्टेशन के ऊपर, मतलब बोर्ड होता है ना, जैसा दिखलाते हैं अभी आपको, जैसा वो सामने में आपको बोर्ड नज़र आया अभी मानसी का, देख लीजिए। अपनी गाड़ी फिलहाल पहले निकल गई मानसी जंक्शन से, ऐसा नहीं लगा हुआ है। अब फिलहाल ये गाड़ी यहाँ से मानसी जंक्शन से खुलने के बाद खगड़िया जंक्शन तक लगभग 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी अपनी सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी। आप लोग बाजार देख लीजिए, खगड़िया का छोटा मोटा बाजार ही है, पूरा घेरा हुआ, अभी घेर दिया गया है। ये खगड़िया का छोटा मोटा बाजार। पहुंच गए हम लोग खगड़िया जंक्शन। यहाँ भी देखिए चरने की खगड़िया में मानसी से भी ज्यादा है। तो पहुंच गए भैया खगड़िया जंक्शन। बिहार का एक जिला भी है, बिहार के 38 जिलों में से भी खगड़िया एक जिला है। और जंक्शन पॉइंट क्यों है ये तो आप लोग को पता ही है कि इधर अब हम बढ़ेंगे बेगूसराय की ओर, बेगूसराय बरौनी मोकामा के रास्ते पटना की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है हसनपुर रूसेला घाट के रास्ते समस्तीपुर की ओर, इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट है खगड़िया। फिलहाल भीड़ देख लीजिए, चरने की समय देख लीजिए, पक्का 4:58 हो रहा है। बाकी इसका यहाँ पर आने का खगड़िया में टाइम था 4:40, लेकिन पहुँची है 4:56, यानी पूरी 16 मिनट, लगभग 15 मिनट गाड़ी अपनी डिले चल रही है। अपनी ये इंटरसिटी एक्सप्रेस सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी। और खगड़िया में खाने पीने के लिए बहुत सा चीज़ मिल रहा है, देख लीजिए, पानी का बोतल वगैरह है, इधर भी है भुंजा चना खाने के लिए, आगे में सत्तू भी पीने के लिए, देख लीजिए खगड़िया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। चलिए तो गाड़ी खुलता है तो फिर आपसे हम मिलते हैं। चलिए अपनी गाड़ी निकल रही है खगड़िया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। निकलने का टाइम था 4:45, लेकिन 5:02 पर निकल रही है, यानी पूरी 17 मिनट डिले होने के बाद अपनी ये सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। बाकी निकल रहे हैं खगड़िया जंक्शन से भी। अब इसके बाद इसका अगला स्टॉप है शायद साहेबपुर कमाल जंक्शन है। बाकी निकल गए खगड़िया जंक्शन से भी। अब वैसे तो इसका अगला स्टॉप है साहेबपुर कमाल जंक्शन, लेकिन हम आपसे सीधा मिलेंगे बेगूसराय में। वैसे वो साहेबपुर कमाल भी एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन चली जाती है मुंगेर के रास्ते जमालपुर की ओर। सफदरपुर जंक्शन मुंगेर के रास्ते जमालपुर की ओर, इसीलिए वो जंक्शन पॉइंट है। देख लीजिए वेग 9 लोकोमोटिव नजर आ रहा है।
खगड़िया के बाद से जरा सा गाड़ी आगे मरेगी 2 किलोमीटर, तो आप लोग को किन्नरों का भी सामना करना पड़ सकता है, समझ गए। फिलहाल हमारी गाड़ी देख लीजिए कितने ऊपर से पार कर रही है, बाकी सामने में ब्रिज। बाकी अपनी गाड़ी का कर्व देखिए, वेग 9 लोकोमोटिव के साथ चल रही है। कहने का वेग 9, लेकिन चलती है बहुत ही ये भी स्पीड में। Kindly pay attention. Train number 13227 Saharsa in Rajendra Nagar Intercity Express running from Saharsa to Rajendra Nagar Terminal via Khagariya, Begusarai is arriving shortly on platform भैया पहुंच चुके हैं बेगूसराय, जो कि बिहार का एक जिला भी है। बिहार का है 38 जिलों में से बेगूसराय भी एक जिला है। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर चढ़ने की भीड़ उतनी भीड़ नहीं है, आगे में है पूरा। और वैसे जो अपनी गाड़ी का यहाँ पर आने का टाइम था 5:26, लेकिन 5:47 पर आई, यानी लगभग 21 मिनट 20 मिनट भी बोल सकते हैं, 20 मिनट अभी भी ये गाड़ी अपनी लेट चल रही है। सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और फिलहाल हमें आप लोग को एक बात बताना भूल गए थे, अभी हमें फिलहाल ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में सिमरिया घाट पार करते चल जाएंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में। तो चलिए फिर गाड़ी खुलता है तो मिलते हैं। यहाँ पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉप है बेगूसराय में। बाकी अपनी गाड़ी निकल रही है बेगूसराय से। यहाँ से इसका खुलने का टाइम था 5:28 पे, लेकिन निकली है 5:51, यानी 23 मिनट की देरी से। यहाँ से भी निकल रही है बेगूसराय से। समय देख लीजिए 5:51। बाकी यहाँ पर निकल रहे हैं बेगूसराय से भी, दिखाते हैं आपको थोड़ा डिपार्चर बेगूसराय का। निकल गई भैया अपनी गाड़ी बेगूसराय से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी बेगूसराय के हमारी गाड़ी। और अब फिलहाल अपनी गाड़ी का बेगूसराय से खुलने के बाद अगला स्टॉप है न्यू बरौनी, जो कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मिलेंगे न्यू बरौनी में। शाम का टाइम हो गया, बाहर का क्या ही दिखाए, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको बाहर का। बाकी भैया अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ट्रेन से ज़्यादा क्या चीज़ आवाज़ कर रहा है? ट्रेन से ज़्यादा वो चीज़ आवाज़ कर रहा है, देख लीजिए ये विंडो सामने वाला ट्रेन से ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। इतना कट कर रहा है कि क्या बताएं। बाकी फ़िलहाल अभी अपना कोच देख लीजिए, ठीक ठाक है, भीड़ भी नहीं है, क्योंकि जब 17 जनरल का कोच होगा तो भीड़ कहाँ से होगा, आप ही लोग अंदाज़ा लगा लें। 17 जनरल का कोच है तो भीड़ तो होने का फिर कोई बात नहीं है। तो आ रहा है न्यू बरौनी तो मिलते हैं आपसे न्यू बरौनी जंक्शन पर। आपसे मिलते हैं न्यू बरौनी जंक्शन पर। बाकी सामने से कोई ट्रेन भी पास हो रही है। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पर न्यू बरौनी पहुँच गई है। न्यू बरौनी के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर
इधर का काफ़ी अंधेरा है। चलिए भैया, बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है न्यू बरौनी जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इधर दो ही प्लेटफॉर्म का ये हिस्सा है। ये न्यू बरौनी जंक्शन है। ये न्यू बरौनी भी एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि सीधे हम आ ही रहे हैं सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया की तरफ से। बाकी इधर चले जाएंगे पटना की ओर। बाकी इसके अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है, आप लोग को पता ही है, मेन बरौनी के रास्ते, मेन बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते सोनपुर की ओर। इसीलिए न्यू बरौनी भी एक जंक्शन पॉइंट है। बाकी यहाँ पर इसका आने का टाइम था 5:55 पे, लेकिन पहुँची है 6:03 पे, यानी 8 मिनट की देरी से अपनी न्यू बरौनी में पहुँची है अपनी सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो चलिए, खुलता है तो फिर मिलते हैं आपसे। चल चुकी है न्यू बरौनी जंक्शन से भी, अपनी गाड़ी निकल रही है। बाकी यहाँ से तो इसका खुलने का टाइम था 6 बजे, लेकिन 6:10 में निकली है पूरी 10 मिनट की देरी से न्यू बरौनी जंक्शन से अपनी गाड़ी। वैसे अब अपनी गाड़ी का न्यू बरौनी जंक्शन से खुलने के बाद अगला स्टॉप है मोकामा। लगभग ये गाड़ी यहाँ से 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे सिमरिया घाट पार होते हुए, और उससे ही पहले दिखाएंगे आप लोग को मेन बरौनी जंक्शन का लाइन दिखाएंगे। अभी आप लोग को दिखेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे दिखाने की। अपनी गाड़ी न्यू बरौनी जंक्शन से भी निकल गई। अपनी गाड़ी न्यू बरौनी जंक्शन से भी निकल गई। सामने से मालगाड़ी जा रही है, यानी गुड्स ट्रेन। यहाँ बरौनी में टोटल 2 ही प्लेटफॉर्म है। बरौनी में टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको केवल बनाया गया पटना वाली ट्रेनों के लिए, ताकि पटना वाली ट्रेन को अगर यहाँ से निकाल दिया जाए न्यू बरौनी जंक्शन होकर। वैसे न्यू बरौनी जंक्शन से मेन बरौनी की दूरी है सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। आप ऑटो वालों के यहाँ से देके 10 रुपया जा सकते हैं। और यहाँ से पहले अगर न्यू बरौनी नहीं ना था तो पहले गाड़ी को बरौनी जाना पड़ता था, और फिर उसका वहाँ से लोकोमोटिव रिवर्स होता था, मतलब आगे से पीछे आता था, फिर घुमा कर बहुत ही ज़्यादा लाया जाता था। इसीलिए न्यू बरौनी जंक्शन को बनाया गया ताकि सब ट्रेन निकल सके। जैसे अपनी पूर्णिया कोट हटिया कोसी एक्सप्रेस हो गई, ये सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस हो गई, राजरानी हो गई, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस हो गई, डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक हो गई, बहुत सारी ट्रेन हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अभी वो लाइन दिखेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे दिखाने का अभी आप लोग को हम। कि भैया आप लोग को दिख रहा है कि नहीं हमको तो पता नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है वही जो सामने बहुत सारा लाइट जल रहा है ना, वही है मेन बरौनी जंक्शन। ये कोई गाड़ी नहीं लगी हुई है, बल्कि ये ऐसे ही कोई गाड़ी यार्ड में लगी हुई है। हमको तो लगता है बरौनी अहमदाबाद लगी हुई है। अगर बाकी पटना से गाड़ी आती है इधर से तो ऐसे होके चली जाएगी सहरसा की ओर, कटिहार की ओर। अगर पटना से किसी पैसेंजर ट्रेन को जाना है तो उधर से ऐसे होके चल जाएगी, इस लाइन पे नहीं आएगी। इसीलिए इस न्यू बरौनी को ख़ास तौर पे बनाया गया। बाकी सामने में कौन सी ट्रेन है देखना पड़ेगा। बरौनी लखनऊ जबलपुर है ये गाड़ी, देख लीजिए। बाकी आपको लाइन भी दिखला ही दी है हम। चलिए तो अब सिमरी घाट पार करता है, यानी सिमरिया ब्रिज, तो उसका थोड़ा स्किप दिखाएंगे आपको। बाकी ये बरौनी का एक छोटा सा यार्ड भी बोल सकते हैं इसको, बरौनी का एक छोटा यार्ड भी बोल सकते हैं। बाकी आगे का क्या ही दिखाया, अब अंधेरा अंधेरा। बाकी सामने से कोसी एक्सप्रेस निकल रही है। मूंग दाल भुजिया पानी मेले में चलना पड़ता है, फिर लस्सी रोटी पानी। ये पूरा बेगूसराय का भैया फैक्ट्री है, सामने में रोड। अब हम
लोग बेगूसराय के ज़िले का सिमरिया घाट को यानी ब्रिज को स्किप मारने वाले हैं और इसी के साथ अब हम लोग चले जाएंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न से ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में। जैसे ही सिमरिया ब्रिज पार करेंगे और वो एक यूनिक सा सीन भी आप लोग को दिखाएंगे हाथीदा अपर, जिसका कि नीचे से हावड़ा दिल्ली मेल लाइन हो गई और ऊपर से ये अपनी बरौनी गुवाहाटी मेल लाइन दिखाते हैं। गाड़ी को अभी राजेंद्र पुल में रोक के रखा गया है क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। चलिए दिखाते हैं कौन सी गाड़ी है। ये दिख गया इधर से कोई गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी वाली बैग-9 लोकोमोटिव के साथ। बाकी सामने में येलो सिग्नल वही हुआ है, देख लीजिए। बाकी भैया सामने का होटल देख लीजिए कितना नीचा में है, बहुत ही नीचा में सामने होटल बना हुआ है। देख लीजिए अपना बेगूसराय जिले का। बाकी ये जो लाइट देख रहे हैं वो सामने जो ब्रिज नज़र आया अभी थोड़ा, वो शायद ये सिमरिया घाट से लेके हाथीदा तक इसको डबल किया जाएगा। इस लाइन को इसको डबल किया जाएगा, इस लाइन को, ऐसा लगता है। देख लीजिए अपना सिमरिया ब्रिज, सिमरिया घाट। ये देख लीजिए अपना सिमरिया ब्रिज। बाकी सामने भी एक पुल बनाया जा रहा है वो, और बाकी भैया इस पुल पर चोर भी रहता है इस राजेंद्र पुल पर, इसलिए अपने मोबाइल को जरा संभाल के रखें अगर वीडियो बना रहे हैं तो। बाकी भैया अभी ठंड भी लग रहा है इस सिमरिया ब्रिज पर, ठंड भी लग रहा है, जाकर जैकेट पहनना पड़ेगा, ठंड लग रहा है फिलहाल। देख लीजिए भैया यहाँ पर पार कर चुके हैं, काफ़ी लंबा ब्रिज था, सिमरिया ब्रिज पार कर चुके हैं। आपने देखा ही नीचे पानी, बीच में ट्रेन, ऊपर गाड़ी वगैरह चल रही थी। बाकी अभी हम आपको एक यूनिक चीज़ दिखाने वाले हैं, हाथीदा जंक्शन का एक यूनिक चीज़ दिखाएंगे, अभी रुकिए। तो भैया ये तो हो गई अपनी रोड, और देख लीजिए यूनिक चीज़ दिखाते ही अपनी हाथीदा जंक्शन हो गई। बाकी देख लीजिए यही है भैया वो यूनिक चीज़, नीचे हावड़ा दिल्ली मेन लाइन और ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है। फिलहाल इस गैस को देख लीजिए कैसे रखा गया है। तो आ रहे हैं मोकामा, फिर मिलेंगे सीधा मोकामा में, मोकामा के बाद फिर सीधा आपसे मिलेंगे पटना साहिब। सब स्टेशन स्किप मारेंगे, बाकी बताएंगे मोकामा में कहाँ कहाँ मिलेंगे। फिलहाल देखिए सामने में भी एक ट्रेन खड़ी है, वो जो लाइन है ना वो उतरती है रामपुर दुमरा जंक्शन की ओर। जैसे किसी गाड़ी को फ्यूल से आना है तो इधर से चार सकती है, रामपुर दुमरा जंक्शन से चारता है। जैसे अपनी बलिया सियालदा हो गई, बहुत सारी ये हो गई। देख रहे हैं सामने दिख ही रहा है कि वो ट्रेन है, कुछ और नहीं। मोकामा पहुंच गए भैया, मोकामा। मोकामा के प्लेटफॉर्म नंबर देखिए 2 पर है कि 3 पर है, क्योंकि यहाँ का हमको लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये 3 लिखा हुआ है ना, ये गलत है, इसको 2 करना था। बाकी टाइम हो रहा था 7:01। बाकी चढ़ने की भीड़ देखिए मोकामा से। तो भैया पहुँच चुके हैं हम मोकामा, जो कि
बिहार के पटना ज़िले में आता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के पटना ज़िले में ये मोकामा आता है, बिहार के पटना ज़िले में मोकामा ही आते हैं हम आगे पटना ज़िले में। इससे पहले सिमरिया ब्रिज था जो घाट, वहाँ देखते हैं हम बेगूसराय ज़िला में। अब ऐसे मोकामा से आप चाहें तो सहरसा और कटिहार जाने के लिए भी गाड़ी बदल सकते हैं। और इससे पहले हम लोग स्किप मारे थे हाथीदह जंक्शन, वो जंक्शन पॉइंट क्या था वो तो आपको पता ही है कि ऊपर से एक लाइन चली जाती है बनौनी की ओर, इसीलिए वो एक जंक्शन पॉइंट है। बाकी मोकामा में आगे में भीड़ है चढ़ने की। और बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पर 3 मिनट बिफोर आई है। 7:04 पे आने का टाइम था, लेकिन 7:01 पे आ गई है और 2 मिनट रुकेगी, यानी लगभग गाड़ी हमारी 5 से 6 मिनट यहाँ रुकेगी। तो चलिए फिर खुलेगा तो गाड़ी फिर आपसे मिलेंगे, डिपार्चर दिखाएंगे। और फिलहाल आप लोग को पता ही है कि मोकामा एक नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाला स्टेशन है। फिलहाल ठंडा लग रहा था इसलिए पहन लिए जैकेट। अब बाकी यहाँ से खुलने के बाद इसका अगला स्टॉप है बाहर, फिर बख्तियारपुर और उसके बाद रुकेगी यार खुसरूपुर फतुहा। लेकिन हम आप लोग से सीधा मिलेंगे पटना साहिब में। और वैसे हमारी गाड़ी सहरसा से चली थी 25 मिनट की देरी के साथ, यहाँ आते 3 मिनट और बिफोर ही आ गई है मोकामा में। हालांकि इसका यहाँ से सिलेक्ट दिया, बाकी सिग्नल भी हो गया है, देख लीजिए सामने चढ़ते हैं फिर ट्रेन के अंदर, देख लीजिए सिग्नल भी हो चुका है। तो चलिए चढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, बताएंगे कहाँ मिलेंगे, पहले डिपार्चर होने दीजिए। बाकी देख लीजिए एकदम ऑन टाइम 7:06 पे अपनी गाड़ी मोकामा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से या 3 से डिपार्चर कर रही है। मोकामा का ये जो लिखा है ना 3 नंबर, ये गलती से लगता है कोई छाप दिया है 3। मोकामा का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ना, इसको करना था भैया, इसको 2 नंबर और 4 नंबर को करना था 3 नंबर, तो ये कर दिया 4 नंबर। उसको लगता है लिखने में गलती हो गया है। बाकी अपनी गाड़ी मोकामा से भी डिपार्चर हो गई है। मोकामा से भी अपनी गाड़ी निकल गई भैया। और फिलहाल अपनी गाड़ी को देख लीजिए, सहरसा जंक्शन से खुलने का टाइम था 3:05 में, लेकिन निकली थी 3 बज के शायद 30, हाँ 3:30 बजे निकली थी, यानी 25 मिनट की देरी से सहरसा से निकली थी। लेकिन मोकामा में 3 मिनट बिफोर ही आ गई। मोकामा में इसका सिलेक्ट दिया हुआ बिफोर, हालांकि कुछ होता नहीं है। अब फिलहाल हम आप लोग को इसलिए बोले कि बख्तियारपुर, बार, खुसरूपुर, फतुहा ये सब स्किप इसलिए मारेंगे क्योंकि ये सब तो आपको इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा दिखाए ही है, तो क्या दिखाना। वैसे बख्तियारपुर भी एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि वहाँ से भी एक लाइन चली जाती है, आपको पता ही है, राजगीर की, और राजगीर से आप गया भी जा सकते हैं, बख्तियारपुर से भी जा सकते हैं डायरेक्ट गया। अब बाकी फतुहा भी एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है इस्लामपुर की ओर, आपको पता ही है। आप फतुहा से चले जाएंगे दनियामा, हिलसा, कंगरसराय के रास्ते इस्लामपुर की ओर, इसीलिए वो जंक्शन पॉइंट है। बता दिए पहले इसलिए क्योंकि ये चारों स्टेशन कवर नहीं करेंगे। बार, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुहा, सीधा मिलेंगे पटना साहिब और फिर उसके बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, इस ट्रेन का ही फाइनल डेस्टिनेशन मिलेंगे फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल में। उससे पहले तो आपसे मिलेंगे पटना साहिब ही में। बाकी ट्रेन के अंदर जो होगा खाएंगे पिएंगे तो वो सब दिखाएंगे और मिलेंगे आपसे। बाकी ये सब स्टेशन स्किप मारते हैं। बाकी भैया फिलहाल डिपार्चर देख लीजिए बख्तियारपुर जंक्शन का, अराइव तो नहीं दिखा है, डिपार्चर देख लीजिए बख्तियारपुर जंक्शन का। खाली बैठे ही हुए थे तो सोचे बख्तियारपुर वाला डिपार्चर दिखा देते हैं। वैसे अपनी गाड़ी यहाँ 26 मिनट की देरी से आई थी बख्तियारपुर जंक्शन में, बाकी निकल गई अपनी गाड़ी बख्तियारपुर जंक्शन से भी। बाकी जंक्शन पॉइंट क्या है वो तो हम आपको पहले ही बता दिए, बाकी एक और बार बता देते। बख्तियारपुर जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि सीधे हम सहरसा, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, न्यू बरौनी, मोकामा, बार के रास्ते यहाँ तक आए बख्तियारपुर की ओर, और सीधे अब बढ़ेंगे खुसरूपुर, फतुहा, पटना साहिब के रास्ते राजेंद्र नगर की ओर। इसके अलावा भाई यहाँ से एक लाइन चली जाती है आपको सीधा नालंदा, बिहार शरीफ, पावापुरी, राजगीर के रास्ते गया की ओर, इसीलिए बख्तियारपुर भी एक जंक्शन पॉइंट है, समझे। बाकी रात का टाइम हो गया है इसीलिए बाहर का
कुछ दिखा भी नहीं पा रहे हैं। बाकी अभी तक आपको एक स्टेशन भी स्किप करते हुए या फिर एक ट्रेन भी आपको मतलब ओवरटेक या फिर स्किपिंग करते हुए दिखाई नहीं है। तो एक स्टेशन स्किपिंग और एक पैसेंजर ट्रेन का स्किप आपको दिखाएंगे। एक मेमू पैसेंजर ट्रेन है, उसका स्किप आपको दिखाते हैं अभी हम। तो देख लीजिए भैया, ओवरटेक मेमू पैसेंजर के साथ। हाई स्टेशन स्किप सालिमपुर। फिलहाल अब गेट को करते हैं भैया लॉक। देख लीजिए, गेट को करेंगे अब हम लॉक, क्योंकि ठंड लग रही है इसीलिए लॉक हो गया। बाकी नीचे से भी कर देते हैं, ईश्वर का भी कर देते हैं। ठंड लग रही है क्योंकि बाकी देख लीजिए अपनी गाड़ी। अब जाके बैठते हैं, थोड़ा कुछ खाने के लिए लेते हैं, भूख लग रहा है, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। डायरेक्टर नहीं है, हम हेरे छिए वह, लेकिन तकैत नहीं मिला। हम हेरे छिए लेकिन नहीं मिला डायरेक्टर। देख लीजिए, ये इतने बुरे होकर भी ये काम कर रहे हैं। देख ही रहे हैं आप लोग, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मतलब पेट के लिए करना पड़ता है, देख ही रहे हैं। कोई काम भी कीजिए, कोई काम भी बुरा है नहीं, है ही नहीं चाचा? हाँ। सही बोला गलत? कोई काम भी गलत नहीं है कि नहीं? क्या बोले? बोले कि कोई काम भी गलत है नहीं, सब सही है। हाँ। पेट के लिए कुछ भी। हाँ। हाँ बीच मांगे तो बढ़िया काम। हाँ सही। हाँ? हाँ ठीक है चाचा। बाकी भैया पहुंच गए पटना साहिब। देख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइव हुआ है हमारी गाड़ी का। समय देख लीजिए मेरे पीछे 8:51 हो चुका है लगभग, और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है पटना साहिब। यहाँ इसका पहुंचने का टाइम था 8:20 पे, लेकिन लगभग आधा घंटा की देरी से पहुंची। और पटना साहिब अपना फेमस है गुरुद्वारे के लिए। अगर पटना साहिब आए यहाँ तो पटना साहिब का एक बार गुरुद्वारा जरूर जाएं। बाकी पटना साहिब से अपनी गाड़ी का डिपार्चर देख लीजिए। निकलने का टाइम था 8:22 पे, लेकिन वही आधा घंटा की देरी से निकल रही है।
अब तो इसके बाद सीधा हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है और इस गाड़ी की फाइनल डेस्टिनेशन है राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो मिलेंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल से भी, टर्मिनल में बाकी निकल गई अपनी गाड़ी पटना साहिब से भी। बाकी अगर भैया इसके बाथरूम की बात की जाए तो देख लीजिए इतना बड़ा मिरर लगाया गया है इसके अंदर। अब बाकी यहाँ पर पानी भी आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा। देखिए इतने भी कस के कर रहे लेकिन बंद नहीं हो रहा, खुला का खुला रह जाएगा। बाकी ये प्लस है, टिप देते हैं एक बार ये। बाकी बाथरूम ठीक ही ठाक है, नीचे का नहीं दिखाएंगे, देख लीजिए ठीक ही ठाक है। बाकी भैया इस शताब्दी जैसी कोच में भी आपको 85 रुपये में आपको शताब्दी का एक्सपीरियंस आएगा। अब क्या चाहिए, जिसका कि इसका रिजर्वेशन होता है लेकिन फिर भी इसको जनरल बना दिया गया। बाकी हम लोग स्किप कर रहे हैं अब गुलजार बाग रेलवे स्टेशन को। फिलहाल आगे सिग्नल भी नहीं है, गाड़ी रुकेगी। उस और लगी हुई है मालगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। कि अपनी गाड़ी रुकी हुई थी गुलजार बाग में, देख लीजिए। चाहते तो यहीं उतर जाते लेकिन उतर नहीं, फुल जर्नी का मतलब फुल जर्नी। चलेंगे राजेंद्र नगर तक, यहाँ उतरेंगे नहीं, बाकी वहाँ से फिर वापस यहीं आएंगे। फिलहाल देख लीजिए गुलजार बाग से हो रहा है डिपार्चर। वैसे तो यहाँ स्टॉप नहीं है इस गाड़ी का। बस भैया बाकी इसके बाद अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल ही है। बीच में ना कोई अब स्टॉप, नहीं कोई स्टेशन है और ना ही कोई हॉल्ट। देख लीजिए गुलजार बाग रेलवे स्टेशन से निकल गए। बाकी ये मालगाड़ी है वेग 9 लोकोमोटिव के साथ। वेग 9 लोकोमोटिव गोमो सेट का। बाकी अपनी गाड़ी धीरे धीरे मेन लाइन पर जा रही है। ये अपनी गाड़ी आ गई मेन लाइन पर। ये हम लोग पार कर रहे हैं राजेंद्र नगर यार्ड। बाकी सामने में सुविधा एक्सप्रेस लगी हुई है जो कि मुंबई तक चलती है। बाकी यहाँ पर हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुँच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा अराइवल हुआ है राजेंद्र नगर के। 1327 सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहरसा से चलकर खगड़िया में देख लीजिए 9:12। यहाँ इसका 9:35 में राइट टाइम था पहुँचाने का, लेकिन बिफोर पहुँचा दिया। तो भैया लगभग अपने निर्धारित समय से 23 मिनट बिफोर अपने सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंचा चुकी है राजेंद्र नगर। 23 मिनट बिफोर पहुंचा दी है हमको राजेंद्र नगर टर्मिनल अपनी सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। इससे अंदाजा लगा लीजिए इस गाड़ी की पंक्चुअलिटी क्या रहती है सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस की। काफ़ी अच्छी गाड़ी है सहरसा से राजेंद्र नगर या राजेंद्र नगर से सहरसा के बीच। फिलहाल आपको अभी एक बार दिखाते हैं बाहर से राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन। देख लीजिए ये रात के टाइम पे अपना भैया राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन। और वैसे तो हम चाहते तो गुलजार बाग में उतर जाते क्योंकि वहीं मेरा घर भी है, लेकिन जा रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक गाड़ी आ रही है पटना क्यूल, तो उसी से चले जाएंगे क्यूल। बाकी ये सफ़र आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ बहुत ही जल्द।
तब तक के लिए पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से आप सभी लोगों को जय हिंद। पहली बार ये मेरा एक मतलब ये है कि राजेंद्र नगर में पहली बार हम कोई अपना सफ़र समाप्त किए हैं। और बाकी ट्रेन का साफ सफाई बिल्कुल नहीं किया गया था। एक लड़का था, वो हम आपको क्लिप फिर से लास्ट में लगा के दिखा देंगे, आप समझ जाइएगा। तो चलिए जय हिंद। ये भैया उस ओर लगी हुई है राजेंद्र नगर हावड़ा, राजेंद्र नगर हावड़ा। बाकी अभी ये मेरा पैसेंजर ट्रेन छूटे छूटे बच गया। बाकी अभी हम देखिए उसी ट्रेन से आए हैं सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस से, देख लीजिए। तो इस पैसेंजर ट्रेन से अब वापस चले जाएंगे हम अपने घर की ओर। अब आप लोग को हम क्लिप में लास्ट में दिखाएंगे कि इस ट्रेन में मतलब साफ़ सफाई सहरसा में किया नहीं गया था, दिखा देंगे आपको क्लिप में। एक लड़का कर रहा था, आपको साफ सफाई दिखा देंगे। चलिए तो जय हिंद। देख लीजिए भैया, आप लोग देख ही रहे हैं सहरसा जंक्शन में गाड़ी को बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन साफ़ कर रहा है गाड़ी को। सहरसा में गाड़ी 1.5 घंटा रुकती भी है लेकिन फिर भी साफ़ नहीं किया गया गाड़ी को, कोच।